हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू दिस बिलव चैनल बिलव एकेडमी। आज है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ सीरीज का डे 8 और आज का हमारा टॉपिक है सेल्फ रेगुलेशन। ओके, और ये जो नोट्स है प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड है, यानी एनसीईआरटी में से जो इम्पोर्टेंट पॉइंटर्स है उनको मैंने यहाँ पे लिखा है ताकि हम एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही क्रिस्प तरीके से रिवाइज कर पाए। ओके, अगर आपको इसके पीडीएफ चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करो, और नहीं तो आप मेरे साथ बैठ के आपकी जो एनसीईआरटी बुक है वो पढ़ते पढ़ते आप एनसीईआरटी में मार्क भी कर सकते हो, बिल्कुल आपका हो जाएगा। ओके, तो टॉपिक हमारा है सेल्फ रेगुलेशन। अभी किसी चीज़ को रेगुलेट करना का मतलब, रेगुलेट करने का मतलब क्या होता है कि उस चीज़ को मॉनिटर करना, ध्यान रखना, है ना। तो यही कहता है कि सेल्फ रेगुलेशन रेफर्स टू आवर एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज एंड मॉनिटर आवर ओन बिहेवियर। तो रेगुलेशन का मतलब हमें पता चल गया कि किसी चीज़ को ऑर्गेनाइज करके रखना, मॉनिटर करके रखना, देखभाल करना। और सेल्फ रेगुलेशन माने खुद का रेगुलेशन करना। तो खुद के रेगुलेशन का मतलब क्या आता है कि खुद के जो बिहेवियर है उसको ऑर्गेनाइज और मॉनिटर करने की जो हमारे में एबिलिटीज़ होती है उसी को हम कहते हैं सेल्फ रेगुलेशन। तो समझ आ गया कि रेगुलेशन क्या होता है और ऊपर से सेल्फ रेगुलेशन क्या होता है। अब कहते हैं कि पीपल who are able to change their behavior according to the demands of the external environment are high on self monitoring। तो जो भी लोग अपने बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं, जैसे कि उस जगह का एनवायरनमेंट की डिमांड होता है उस अकॉर्डिंग, मतलब उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग जो लोग अपने बिहेवियर को बहुत अच्छे से चेंज कर सकते हैं, हम कहते हैं कि उनका जो सेल्फ मॉनिटरिंग है वो बहुत ज़्यादा हाई है, यानी उनका जो सेल्फ रेगुलेशन करने की जो कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा हाई है। ओके, अब कहते हैं कि लर्निंग टू डिले और डिफर द ग्रेटिफिकेशन ऑफ नीड्स इज कॉल्ड सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल प्लेज ए की रोल इन द फुलफिलमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म गोल्स। तो अब तक हमने देखा सेल्फ रेगुलेशन क्या है, सेल्फ मॉनिटरिंग क्या है, अब है कि सेल्फ कंट्रोल क्या है। तो अगर आप अपनी जो ग्रेटिफिकेशन है या रिजल्ट है उनको डीले कर सकते हो, है ना, उसको कहते हैं सेल्फ कंट्रोल। जैसे कि मानो आपको सुबह जल्दी उठना है ना, आपको सुबह जल्दी उठना है, आपको वर्कआउट करना है, जॉगिंग वगैरह पे जाना है, बट आपका मन फिर भी है कि नहीं ये मूवी देख लेता हूँ, 3 घंटे की मूवी है, 12-1 बज जाएंगे तो मैं सो जाऊँगा। बट ये ना करके आपका ये मूवी देखकर जो ग्रेटिफिकेशन आपको फील होने वाला था उसको आपने डीले कर दिया, आपने डीले करना सीख लिया और आप जल्दी सो गए ताकि आप जल्दी उठ पाओ। तो आप हम कहेंगे कि आपका सेल्फ कंट्रोल बहुत ज़्यादा हाई है। और सेल्फ कंट्रोल जो है, जो लॉन्ग टर्म गोल्स की फुलफिलमेंट है उस पर बहुत हद तक हेल्प करता है, क्योंकि ऑफ कोर्स मतलब हम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को या फिर शॉर्ट टर्म के लिए जो प्लेजर्स होते हैं उनको अगर रोक के रख सकते हैं और अपने आप पे कंट्रोल रख के लॉन्ग टर्म गोल के लिए काम करेंगे तो ऑफ कोर्स वो बहुत ज़्यादा फुलफिलमेंट हमें फील होगा। ओके, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है साइकोलॉजिकल टेक्निक्स ऑफ सेल्फ कंट्रोल। तो हमने अब तक सेल्फ कंट्रोल क्या है देखा, अब है कि कुछ टेक्निक्स हैं जिससे कि हम सेल्फ कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, उसमें से जो सबसे पहला है, अरे जाओ ना, अब ठीक है। तो उसमें से सबसे ये जो पहला कंट्रोल है वो है कि ऑब्जर्वेशन ऑफ ओन बिहेवियर, कि हमें अपने खुद के बिहेवियर को ऑब्जर्व करना, यानी प्रोवाइड्स अस, ये पता नहीं ये ऊपर का बार बार आ जाता है, जाओ ना भाई साहब तुम, ये क्या हो जाता है, ओ हाँ ठीक है। सो ऑब्जर्वेशन ऑफ ओन बिहेवियर, सो ऑब्जर्वेशन ऑफ ओन बिहेवियर यानी हमारे खुद के बिहेवियर को हमें ऑब्जर्व करना है, ये एक टेक्निक है। तो इसमें क्या होता है कि प्रोवाइड्स अस विद नेसेसरी इन्फॉर्मेशन दैट मे बी यूज टू चेंज, मॉडिफाई और स्ट्रेंथन सर्टेन एस्पेक्ट ऑफ सेल्फ। तो अगर हम खुद के बिहेवियर को ऑब्जर्व करते रहेंगे कि हम कैसे कैसे बिहेव करते हैं, किस सिचुएशन में हम कैसे बिहेव करते हैं, तो उससे हमें क्या होता है, अपने बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है और वहाँ से हमें अपने अंदर क्या चेंजेस लाने चाहिए, क्या मॉडिफिकेशन करने हैं, या फिर कौन सी चीज़ों को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करना है वो पता चलता है, या फिर मतलब कौन सी चीज़ों को या फिर अपने लाइफ के कौन से एस्पेक्ट को हमें स्ट्रेंथन करना है, चेंज करना है, वो हमें पता चलता है। ओके, अपने लाइफ के बारे में या फिर अपने सेल्फ के बारे में। फिर दूसरा है सेल्फ इंस्ट्रक्शन। तो सेल्फ इंस्ट्रक्शन में क्या है
कि वी ऑफन इंस्ट्रक्ट आवरसेल्व्स टू डू समथिंग एंड बिहेव द वे वी वांट टू। तो जैसे मैंने आपको प्रीवियस एग्जांपल दिया कि सुबह उठना है इसलिए जल्दी सोना है, ये ज़रूरी है। तो ये आपने खुद को इंस्ट्रक्ट किया, इंस्ट्रक्शन आपने दिया कि तुम्हें उठना है 5 बजे, तो तुम्हें जल्दी सोना है। ओके, तो समटाइम्स वी इंस्ट्रक्ट आवर सेल्फ टू डू समथिंग एंड बिहेव द वे वी वांट टू, और फिर आप सो गए। तो आपने तो इंस्ट्रक्शन दिया कुछ करने के लिए और फिर आप उसी तरीके से बिहेव कर रहे हो, तो उसको हम कहेंगे सेल्फ इंस्ट्रक्शन। फिर है सेल्फ री इन्फोर्समेंट। सेल्फ इन्फोर्समेंट क्या है? ये क्या है? अभी ठीक है। तो सेल्फ इन्फोर्समेंट सेल्फ री इन्फोर्समेंट है कि दिस इन्वॉल्व्स रिवार्डिंग बिहेवियर्स दैट है प्लीजेंट आउटकम्स। तो सेल्फ इन्फोर्समेंट का मतलब है कि आपके अगर कुछ प्लीजेंट आउटकम्स होते हैं, यानी कुछ अच्छा चीज़, अच्छा रिजल्ट आता है, प्लीजेंट माने अच्छा, हैप्पी, गुड थिंग्स। तो अगर कोई अच्छा आउटकम आता है तो उसके लिए रिवार्ड देना, अपने आप को रिवार्ड देना। जिसके एग्जांपल में लिए यहाँ पे लिखा है कि इफ़ दैट यू मे गो टू सी अ मूवी विद फ्रेंड्स इफ़ यू हैव डन वेल इन एन एग्जामिनेशन। तो जैसे आपने सोच के रखा है कि हाँ, मैं दोस्तों के साथ मूवी देखने तभी जाऊँगा जब मेरा एग्ज़ाम अच्छा जाएगा, मैं एग्ज़ाम में अच्छा करूँगा। ओके, तो वो है सेल्फ इन्फॉर्मेंस, यानी कुछ प्लीजेंट आउटकम्स के लिए आप खुद को रिवर्ट करते हो। ओके, सो दैट इज़ इट। सेल्फ रेगुलेशन यहाँ तक है। ये हमारे चैप्टर 2 का आई गेस लास्ट टॉपिक था। इसके बाद हम मीटिंग लाइफ चैलेंजेस, आपके जो 3rd चैप्टर है उसमें मूव कर रहे हैं। तो अगर आपको PDF नोट चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए, अपडेट्स वगैरह जो भी आता रहता है एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो उसके लिए आपको ज्वाइन करना होगा व्हाट्सएप चैनल जिसका नाम है बेलव्ड कम्युनिटी। लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और साथ के साथ अगर आप मुझसे सोशल मीडिया के थ्रू जुड़ना चाहते हैं तो ये रहा मेरा इंस्टा ID, और आपको साथ में ऐसे बिलव्ड एकेडमी करके लिखा भी रहेगा, तो आप वहाँ से मुझे आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हो। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।